स्वागत है। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, हम इसके साथ साथ व्याख्या पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट 1992 कहाँ आयोजित हुआ था? जिनेवा, रियो डी जेनेरियो, क्योटो, पेरिस। इसका सही उत्तर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है ना। ये कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। ठीक है। अब इसकी व्याख्या की बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाना था। ठीक है। अब पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं? वैश्विक पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर चर्चा, एजेंडा 21 नामक कार्य योजना को अपनाया गया, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वनों के संरक्षण पर सहमति बनी, 179 देशों और अनेक संगठनों ने भाग लिया। निष्कर्ष इसमें बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन है जलवायु, जैव सुरक्षा, वन संरक्षण, ओजोन संरक्षण। इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन है जैव सुरक्षा। ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसकी व्याख्या पर, कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता संधि यानी CBD के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, उपयोग और पर्यावरण में उनके संभावित दुष्प्रभावों से जैव विविधता की रक्षा के लिए बनाया गया है। इसे 29 जनवरी 2000 से लागू किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की कुछ प्रमुख बातें कौन कौन सी है? कि पहला नंबर है कि जीवित संशोधित जीवों के पर्यावरण में प्रवेश से पहले उनकी सुरक्षा का मूल्यांकन सुनिश्चित करना। दूसरा नंबर है देशों को LMO के आयात के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देना। तीसरा नंबर है जैव विविधता की रक्षा, सतत उपयोग को बढ़ावा देना। और चौथा नंबर है वैज्ञानिक जानकारी के आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन करना। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA अधिसूचना पहली बार कब जारी हुई? 1986 में, 1991 में, 1994 में, 2006 में। इसका सही उत्तर है 1994, जो सी नंबर ऑप्शन में है। अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या पर चर्चा करेंगे कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था, है ना? तो 1986 में के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA, ठीक है, अधिसूचना पहली बार 27 जनवरी 1994 को जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत कुछ निर्धारित विकास परियोजनाओं जैसे पर्यावरण प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य किया गया। अब इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी है? पहला नंबर है पर्यावरण पर संभावित प्रभावों की पहचान एवं मूल्यांकन करना। दूसरा नंबर है परियोजना शुरू करने से पहले जन सुनवाई की व्यवस्था करना। तीसरा नंबर है पर्यावरणीय क्षति को कम करने के उपाय सुझाना। और चौथा नंबर सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कीस्टोन जाति यानी प्रजाति का उदाहरण है? बाघ, हिरण, खरगोश, मोर। इसका सही उत्तर है ए नंबर बाघ। बाघ एक कीस्टोन प्रजाति है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखती है। ठीक है। इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि कीस्टोन प्रजाति यह वह प्रजाति है जिसका अपने पारिस्थितिकी तंत्र पर असमानुपातिक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसी प्रजाति के हट जाने से पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। अब कीस्टोन प्रजाति क्यों? यह शीर्षकारी है। दूसरा नंबर शाकाहारी जीवों जैसे हिरण, नीलगाय की संख्या को नियंत्रित करता है। तीसरा नंबर वनस्पतियों की रक्षा होती है और जैव विविधता बनी रहती है। चौथा नंबर इसके रहने से पूरा खाद्य जाल संतुलित रहता है। निष्कर्ष की बात करें तो बाघ की उपस्थिति से ही वन संतुलन, जैव विविधता और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनी रहती है। अतः इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 5वां नंबर है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का जो नक्शा देखेंगे तो वो इस कुछ प्रकार से यहाँ पे दिखता है। ये एरिया क्या कहलाएगा? ये पूरा पश्चिम बंगाल कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या की बात करें तो भारत में मैंग्रोव वनों का सबसे बड़ा विस्तार पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन डेल्टा में पाया जाता है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा का हिस्सा है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी, ठीक है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। अब मैंग्रोव वनों का महत्व की बात करें तो पहला नंबर है तटीय क्षेत्रों को चक्रवात, तूफान और सुनामी से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा है कटाव को रोकते हैं और तटों को स्थिर रखते हैं। तीसरा, कार्बन को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को कम करते हैं। अगला है कई जलीय जीवों के प्रजनन और पोषण महत्वपूर्ण स्थल होते हैं। और अगला है जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो गाइस, ये रहे पर्यावरण के महत्वपूर्ण ऐसे 5 प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण हमने व्याख्या भी देने का प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आने वाला वीडियो इस तरह से प्रैक्टिस पेपर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। सभी साथियों को जोड़िएगा क्योंकि हम कम समय में बेहतर चीज़ तैयारी कराने का पूरा भरोसा दिखाते हैं। धन्यवाद।